जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक आप सभी भाई बंधुओं ने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक का अध्ययन किया है, यानी दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा? 6। प्रैक्टिस सेट 6। दोस्तों मैंने आप सभी भाई बंधुओं को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जितना भी सिलेबस है पूरा कंप्लीट प्रोवाइड कराया है और यह सिलेबस 76 लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया है। दोस्तों यदि अभी तक आप सभी भाई बंधुओं ने इस सिलेबस को नहीं देखा है तो जाइए दोस्तों तुरंत इस सिलेबस को जरूर देखने का प्रयास करिए। दोस्तों सिलेबस को यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस आपको सीरियल वाइज देखने को मिल जाए, यानी कि प्रत्येक चैप्टर पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरीके से सीरियल वाइज देखने को मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोस आपको क्या चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट भी आप सभी भाई बंधुओं को सीरियल वाइज देखने को मिल जाए तो दोस्तों मैंने उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर 2023। दोस्तों जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहां से भी आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लगाकर सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे और सभी प्रैक्टिस सेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आसानी से आप सभी भाई बंधु उन सभी प्रैक्टिस सेटों को सीरियल वाइज देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार के वीडियो आप सभी भाई बंधुओं तक आसानी से पहुंचते रहें। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप सभी भाई बंधु को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएंगी और यदि मुझे कोई महत्वपूर्ण जानकारियां देनी होती हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देता हूं। और यदि आपको कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पर आसानी से पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि कोई प्रश्न है, आप टाइप करने में दिक्कत होती है तो क्या आप टेलीग्राम चैनल पर उसकी फोटो खींचकर वहां पर सेंड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, और आप सभी भाई बंधु इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा संख्या में हर जगह शेयर कर दीजिए। कहने का मतलब है आपके यदि कोई कॉलेज के ग्रुप हो या आपका कोई भी कहीं किसी भी प्रकार का ग्रुप हो जो डीएलएड से संबंधित हमारे भाई बंधु हैं, उनके पास फटाफट शेयर कर दीजिए, जिससे क्या वे भी इस वीडियो को अच्छे से देख सके, इस टाइप का वीडियो देख सके। और क्या मैथ जिन्हें कठिन लगती है, जिन्हें लगता है कि मैथ क्या सबसे कठिन सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा उनको डर लगता है कि ये कोई सब्जेक्ट ना होता तो बहुत अच्छा होता, तो वो भी यदि हमारे द्वारा सिखाई हुई बात को अच्छे से सीखेंगे और वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो उन्हें भी, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से मैथ समझ में आएगी और वो भी मैथ को अच्छे से सीख पाएंगे। क्योंकि मैं आप सभी भाई बंधु को प्रयास करता हूं कि बिल्कुल जीरो से सिखाऊं, हर बात को बहुत अच्छे से, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर ऊपर की ओर चलूं। इसलिए जिन्हें अभी तक मैथ में डर लगता है वो भी कमेंट करके हमें बताते थे, सर अभी तक मुझे मैथ में से डर लगता था लेकिन अब मुझे लगता है कि मैथ मुझे आसान लगने लगी और मैं प्रश्न सर अब लगा लेता हूं। तो ये आप सभी भाई बंधुओं का प्यार है हमारे प्रति और मैं दोस्तों क्या थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। आप सभी भाई बंधु इतना अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। क्योंकि दोस्तों आप मेरी द्वारा कही हुई बात को यदि समझ रहे हैं तो आप भी के पास क्या बहुत अच्छा दिमाग है, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, यानी कि आप भी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी भाई बंधु हमारे द्वारा कही हुई बात को अच्छे से दोस्तों समझ रहे हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों आज की क्लास का प्रश्न संख्या पहला, दोस्तों देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है संख्या 89.763 में 6 एवं 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए।
का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। का स्थानीय मान दोस्तों ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही आसान, स्थानीय मान से संबंधित प्रश्न। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में खूब पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या कहा, संख्या 89.763 में 6 एवं 3 का क्या हमें स्थानीय मान ज्ञात करना। दोस्तों कैसे ज्ञात करते हैं, देखिएगा, संख्या 89.763 में 6 का स्थानीय मान बराबर। दोस्तों मैंने आपको पहले भी सिखाया स्थानीय मान के बारे में, एक बार पुनः समझ लीजिए। दोस्तों यदि कोई संख्या दे रखी है और पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद इधर वाली संख्या जैसे क्या 7 है, 6 है और 3 है, इस साइड में संख्या दोस्तों क्या 9 और 9 8 9 है ना, 8 9 इस तरीके से लिखी। तो दोस्तों जो हमारा पॉइंट लगा होता है, पॉइंट के इस साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में दोस्तों पॉइंट के क्या 10वां 100वां 1000वां चलता है जब भी स्थानीय मान ज्ञात करना होगा। यानी क्या 10वां 100वां 1000वां, यानी कि जो फर्स्ट प्लेस पे होगा वो 10वां स्थान होगा, 10वां होगा। जो सेकंड प्लेस पे होगा वो क्या होगा 100वां होगा, एंड जो थर्ड प्लेस पे होगा वो 1000वां होगा। क्या 10वां 100वां 1000वां 10,000वां लाखवां, इस तरीके से बढ़ता जाता है। और जो लेफ्ट साइड में अंक हमारे लिखे होते हैं पॉइंट के इधर वाले अंक, उसमें चलता है इकाई, दहाई, और दोस्तों यदि इधर कोई अंक और होता तो सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से दोस्तों चलता है। यानी कि लेफ्ट साइड में दोस्तों समझ लीजिए अच्छे से, बस इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं आपको स्थानीय मान सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या दोस्तों पॉइंट के राइट साइड में 10वां 100वां 1000वां 10,000वां लाखवां इस टाइप से चलेगा, एंड पॉइंट के लेफ्ट साइड में बाएं पक्ष में इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 ऐसे करके दोस्तों चलेगा। ठीक है। अब दोस्तों इकाई का मतलब क्या होता है, 1 होता है, आप पहले से जानते हैं। दहाई का मतलब दोस्तों क्या होता है 10, यानी कि दहाई जब प्लेस पे होंगे तो 10 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों जो हमारा 100वां होता है, इसका क्या 10वां 100वां 1000वां, 10वां मतलब 1/10, 100वां का मतलब कितना 1/100, और 1000वां का मतलब दोस्तों क्या 1/1000। तो अब क्या करते हैं, जिस प्लेस पे होता है उससे क्या करते हैं, उस अंक की मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या जिस प्लेस पे होगा, जैसे 7 का स्थानीय मान पूछा है तो 7 की मल्टीप्लाई क्या 1/10 से कर देंगे, तो 7 का हमारा स्थानीय मान आ जाएगा। ठीक है। जैसे 7 से पूछ लेता, 6 का पूछता, 6 का यदि आपसे स्थानीय मान पूछा है तो क्या करेगा, पॉइंट के बाद 6 है ना, पॉइंट के बाद होगा तब, तो 6 का स्थानीय मान पूछेगा तो 6 के क्या सेकंड प्लेस पर है, यानी कि 100वें पर है, इसलिए 6 की मल्टीप्लाई 1/100 से कर देगा। और यदि इसमें 3 का स्थानीय मान पूछा, 3 की मल्टीप्लाई 1000 से कर देते हैं। यदि इधर क्या, इधर पूछा कि 9 का स्थानीय मान बताइए, तो 9 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। और यदि पूछता आपका 8 का स्थानीय मान बताइए, तो 8 की मल्टीप्लाई 10 से कर देते हैं। जो आता मान हमारा वही उसका क्या होगा, स्थानीय मान होगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। यानी दोस्तों क्या करना है, कितना संख्या 89.763 में 6 का स्थानीय मान दोस्तों में याद करना है। तो दोस्तों क्या 6 किस प्लेस पे है हमारा, फर्स्ट सेकंड, 10वां 100वां, 100वें पे, इसलिए क्या करेंगे 1/100 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको पता है जब किसी भी संख्या से हमको क्या करना होता, डिवाइड, क्या यहां क्या करना, 6 को 100 से भाग करना है दोस्तों, तो आपको पता है 0.06 आएगा। जितने जीरो होता है, नीचे जितने जीरो होते हैं इस साइड से इस साइड से, राइट से लेफ्ट साइड में, उतने डिजिट पीछे, उतने डिजिट क्या इस साइड में पॉइंट लगाते हैं दोस्तों। तो क्या थे यहाँ पे 2 जीरो थे, इसलिए क्या 1 2 डिजिट आगे यहां लगा दिया। इस जीरो से पॉइंट के जो पहले जीरो लगा उससे कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ इसकी शोभा को बढ़ाता है, स्मार्टनेस को बढ़ाता है। यदि इस जीरो को नहीं भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि कितना
89.763 में 6 का स्थानीय मान कितना है 0.06। इस जीरो को सिर्फ क्या इसकी खूबसूरती को बढ़ाता है इसलिए लगाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आपसे क्या पूछा है, संख्या कौन सा 89.763 में 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, स्थानीय मान। तो दोस्तों ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा 3 लिखिए और देखिए किस प्लेस पे, 10वां 100वां 1000वां, तीसरा 3 अंक हमारा किस प्लेस पे 1000वें प्लेस पे है, इसलिए दोस्तों क्या करें 1/1000 से इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको पता 3 जीरो है इसलिए क्या राइट से लेफ्ट साइड में चलेंगे और तीसरे प्लेस पे हमारा क्या लगेगा पॉइंट लगेगा, यानी दोस्तों हमारा कितना आएगा 0.003। ये दोस्तों हमारे क्या आंसर आ चुके हैं, यानी कि क्या 6 और 3 का स्थानीय मान आ चुका है। कर लेंगे ना दोस्तों। चलिए एक प्रश्न दोस्तों और लिख रहा हूं इसी टाइप का। प्रश्न संख्या सेकंड कहता है आपसे, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। कहता है संख्या 0.7695 में सभी अंकों का स्थानीय मान बताइए। में सभी अंकों का स्थानीय मान बताइए। में सभी अंकों का स्थानीय मान बताइए। तो दोस्तों सेम बस वही रहेगा प्रोसेस। यहां पे इस बार संख्या क्या दे रखी है, बस यही चलेगा दोस्तों। इस बार दोस्तों हमारी संख्या क्या दे रखी, इधर इकाई और दहाई प्लेस पे तो कुछ है ही नहीं। कितना दे रखा दोस्तों, ये पॉइंट लगा है और क्या है 7, 6, 9 और 5, इधर तो कुछ है ही नहीं। तो दोस्तों क्या 10वां 100वां 1000वां और फिर क्या चलता है 10,000वां, 10,000वां, यानी क्या करेंगे यहां पे कितना होगा 1/10,000। राइट, ये बात समझ पाए कि नहीं दोस्तों, समझ पाए। यानी कि दोस्तों क्या करना है, इसी में दोस्तों मैं लिखे दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है, संख्या 0.7695 में किसका, प्रत्येक संख्या में सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना है, यानी कि प्रत्येक अंक का में स्थानीय मान ज्ञात करना है। इसलिए क्या पहले 7 का ज्ञात कर लीजिए। तो 0.7695 में 7 का स्थानीय मान, तो 7 किस प्लेस पे है 10वां प्लेस पे, इसलिए 7 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1/10 से, या 7/10 भी लिख सकते। कितना आएगा दोस्तों बताइए फटाफट। सॉल्व करने पर दोस्तों हमारा कितना आएगा 0.7, ये तो मैंने अभी बताया कैसे सॉल्व करते हैं। और 0.7695 में 6 का स्थानीय मान कितना होगा 6 इंटू कितना 1/100, यानी कितना 0.06 आ गया। और दोस्तों इसी प्रकार संख्या 0.7695 में आप कौन सा तीसरे नंबर पर 9 है, सॉरी, तो 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। कितना 9 इंटू कितना 9 तीसरे प्लेस पे, तीसरे पे क्या होता है 1000वां, इसलिए कितना 1/1000 बराबर दोस्तों सॉल्व करेंगे। 3 जीरो है इसलिए क्या राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर चलेंगे और 3 प्लेस पे 0 पॉइंट लगाएंगे, तो 0.00 और कितना 9 और लास्ट अंक बचा है कौन सा 5। संख्या कितना 0.7695 में 5 का स्थानीय मान दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान समझिए। 5 इंटू कितना 10,000, 1 2 3 4, तो दोस्तों कितना जितने जीरो होते हैं उतने प्लेस राइट से लेफ्ट की ओर पॉइंट लगता है, तो कितना
एक एक दो तीन और ये क्या 4, 1 2 3 4 प्लेस पे क्या पॉइंट लग गया। ये दोस्तों हमारे क्या होंगे, चारों आंसर हो गए। ठीक है, प्रत्येक संख्या का हमारे स्थानीय मान पता चल चुका है। लगा लीजिए दोस्तों फटाफट। है आसान कि नहीं आसान दोस्तों, कर लेंगे ना। चलिए एक बहुत सिंपल सा प्रश्न दोस्तों दे रहा हूं होमवर्क के लिए। प्रश्न संख्या 3। संख्या बहुत आसान दे रहा हूं। संख्या 1 2 3 पॉइंट 4 6 में सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। क्या, संख्या 1 2 3.46 में सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैंने आपको सिखाया भी कैसे करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप जरूर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए दोस्तों आगे दोस्तों चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। दोस्तों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे। कहता है 70 का 40% कितना होगा, कितना होगा। दोस्तों मैंने परसेंटेज आप सभी भाई बंधुओं को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो परसेंटेज को दोस्तों बहुत अच्छे से देखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परसेंटेज से संबंधित आपके पेपर में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं और हो सकता है परसेंटेज से समझ 3 नंबर से लगा के 4 नंबर तक आपके पेपर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ ले, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछ सकता है, अतिलघु में भी पूछ सकता है और क्या लघु उत्तरी में भी पूछ सकता है। इसलिए क्या 3 नंबर से लगा के 4 नंबर तक का परसेंटेज से प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। इसलिए आप परसेंटेज को छोड़ नहीं सकते हैं, परसेंटेज से आप बच नहीं सकते हैं। इसलिए परसेंटेज चैप्टर को बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है। चलिए कह रहा 70 का 40% कितना होगा दोस्तों। तो ध्यान से देखिए 70 मान लेते हैं, माना 70 का 40% कामा लगा लेंगे यहां पर, P होगा। मानते हैं P है, X जो आपको मानना चाहिए वो मान सकते हैं। तो दोस्तों क्या है 70 का 40% क्या है P। तो जहां गामा लगा वहां पर बराबर लगा लेंगे P। यही तो होगा क्या, 70 का 40% क्या है P है, यानी कि 70 का 40% किसके बराबर होगा P। जब भी कामा लगाएंगे तो बराबर का काम करेगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, बस इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही है। क्या लिखोगे 70 का क्या साम क्या मल्टीप्लाई और 40, और आपको पता है कहीं पर भी यदि प्रतिशत लगा उसका मतलब क्या होता है 1/100, 1/100। खाली जहां प्रतिशत लगा उसका मतलब क्या 1/100, यानी कि चाहे 1% लिखा हो या खाली प्रतिशत लिखा हो उसका मतलब कितना 1/100। यानी कि दोस्तों यहां प्रतिशत लगा इसका मतलब कितना 1/100 बराबर 20। बस सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, कितना बचा 7 और 4, 7 गुणे 4 यानी कितना 7 चौक 28 P बराबर, यानी कि P बराबर कितना होगा 28 आ गया। तो आपसे क्या पूछा था 70 का 40% कितना होगा, तो क्या लिखोगे आता 70 का 40% दोस्तों कितना होगा 28 होगा। और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर बढ़िया अच्छे से ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। चलिए समझ में आ रहा है दोस्तों कि नहीं, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए अच्छा एक इसी टाइप का प्रश्न होमवर्क के लिए, प्रश्न संख्या 5 कहता है 80 का 30% कितना होगा। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 दोस्तों आपसे कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न। 0.0098 एवं 0.00899 में कौन सी संख्या बड़ी है? में कौन सी संख्या बड़ी है? दोस्तों ऐसा प्रश्न आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसके ऑप्शन भी दोस्तों दे रखे हैं। दोस्तों देखिए ऑप्शन क्या कह रहे हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों आपसे कहता है, पहला ऑप्शन है 0.0098, दूसरा ऑप्शन है 0.00899, तीसरा ऑप्शन है दोनों बराबर हैं, एंड चौथा दोस्तों ऑप्शन आपके पास है कह नहीं सकते। मतलब कोई हमारे पास जवाब ही नहीं है, चौथा ऑप्शन कह रहा है। तो दोस्तों ध्यान से समझिए, संख्या को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 0.0098, बहुत अच्छे समझने का प्रयास करिएगा, और कितना 0.00899। तो दोस्तों देखिए दशमलव के पहले तो सब कुछ जीरो है, दशमलव के पहले सब कुछ जीरो है। तो जब भी दशमलव के पहले सब कुछ जीरो होगा तब दोस्तों कैसे चेक करेंगे। और यदि दशमलव के पहले कोई संख्या दे रखी है, दशमलव के पहले कोई संख्या दे रखी हो, तो जैसे कह देता 3.523 और कह देता 2.989 में कौन सी बड़ी संख्या है। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कौन सी बड़ी संख्या है। पॉइंट के पहले जो अंक बड़ा होगा, जैसे यहां पे 3 बड़ा है तो ये पहली वाली संख्या हमारी बड़ी हो गई। जब छोटी पूछता तो ये दूसरी हो जाती। जैसे यहीं पे लिखा होता और बढ़ा देते हैं 7.5 और यहां लिखा होता 6.2। अब आपसे पूछता कौन सी संख्या इन दोनों में बड़ी है, तो दोस्तों आपको पता है ये 573.523 सेम है। तो पॉइंट के बाद नहीं देखना, पहले आपको पॉइंट के पहले देखना है कि ये कितनी 573 है, ये कितना 622 है। तो आपको 573 से 622 दिख रहा, पॉइंट के बाद क्या है उससे कोई फर्क नहीं, यानी कि ये संख्या हमारी बड़ी होगी जब ऐसा मिलता है। बट कभी कभार दोस्तों आपको क्या मिल सकता है, जैसे यहां पे दोस्तों आपको लिखी होती 573.521 और आपसे अब पूछता कि इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी। तो दोस्तों मैंने क्या था, सबसे पहले आपको एलएचएस में देखना है। तो दोस्तों एलएचएस में देखना, पहली संख्या में 573 है, दूसरी संख्या में भी 573 है, तो एलएचएस तो दोनों साइड के बराबर है। मतलब एलएचएस करने का तो पॉइंट के पहले देखना है, तो पॉइंट के बाएं साइड में, तो पॉइंट के बाएं साइड में देखिए क्या, इधर ऊपर भी 573 पहली संख्या में और दूसरी संख्या में 573 सेम है। बट दोस्तों अब आपका जब ऐसा सेम मिल जाए बाएं साइड में, तो आपको पॉइंट के क्या चलना है, दाएं साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में चलना पॉइंट के। अब दोस्तों देखिए पॉइंट के दाहिने चलेंगे तो देखिए डिजिट क्या, यहां भी 5 मिल रहा है, यहां भी 5 मिल रहा है, तो ये भी सेम बेकार, इससे भी कोई निर्णय हो ही नहीं सकता। यहां भी 2 मिल रहा है, यहां भी 2 मिल रहा है, ये भी बेकार। बट तीसरे प्लेस पे देखिए दोस्तों ध्यान से, तीसरे प्लेस पे जब हम देखते हैं तो यहां पर दोस्तों हमारा 3 मिल रहा है, यहां पर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में दोस्तों हमारा कौन सी संख्या बड़ी हो जाएगी, जो अंक बड़ा होगा, यानी कि ये संख्या हमारी बड़ी हो गई। समझ गए दोस्तों। अब यही चीज इसमें भी करनी है। यहां क्या है दोस्तों, यहां देखिए पॉइंट के राइट साइड में 0 मतलब क्या सेम है, बेकार है। अब पॉइंट के फिर क्या, सॉरी पॉइंट के राइट साइड, पॉइंट के लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में, तो सर 0 बेकार। अब पॉइंट के राइट साइड में चलेंगे तो देखिए पहले प्लेस में यहां भी 0 यहां भी 0 सेम है तो बेकार, यहां भी 0 यहां भी 0 सेम है तो बेकार। अब दूसरे प्लेस में दोस्तों देखते हैं यहां पर 9 है और दोस्तों यहां पर हमारा क्या 8 है, तो 9 बड़ा होगा कि 8 बड़ा होगा, तो आप कहेंगे 9 सर बड़ा होगा, इसलिए कौन सा
0.0098, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? 0.0098 ही बड़ा होगा। तो बड़ी संख्या दोस्तों पहचान लेंगे, मुझे उम्मीद है आप बड़ी संख्या पहचान लेंगे। दोस्तों एक और ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं इसी तरीके से, जैसे कोई संख्या लिखी हो, चलिए अच्छा इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम संख्या लिख रहे हैं 726.0305 एंड दूसरी संख्या है 726.0325 में बड़ी संख्या बताइए। क्या इन दोनों संख्याओं में से मैं बड़ी संख्या बताइए। और यह क्वेश्चन दोस्तों नंबर 6 था, इस क्वेश्चन को मैंने 7 कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा कौन सा होगा? 7 नंबर, रेड से लिख दो जिससे आपको दिखे। ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा कौन सा? 7 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आप आंसर दीजिए। मैं बड़ी संख्या दोस्तों आपको बतानी है, ठीक है। चलिए अगले दोस्तों प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 8 की। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, इसको तो आप कर दें। चलिए लिख लीजिए, तो 7 नंबर आप फटाफट लिख लीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 8 दोस्तों आपसे कहता है दो संख्याओं का, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न है। दो संख्याओं का मासा 5 एवं लासा 60 है, 60। आगे कहता दोस्तों इनमें से पहली संख्या 15 है, इनमें से पहली संख्या, फर्स्ट नंबर दोस्तों आपको दे रखा है 15 है। तो आपसे कह रहा है तो दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या बताइए। दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत आसान प्रश्न दोस्तों, इसका भी मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझाया है। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का मासा 5 एवं लासा 60 है, इनमें से पहली संख्या दोस्तों 15 है, तो दूसरी संख्या बताइए। दोस्तों जो दिया है उसको लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कौन सा फार्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों तो दिया है क्या, हमें क्या गिवन है दोस्तों उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है? मासा, दो संख्याओं का मासा दोस्तों में दे रखा कितना? 5 एंड लासा दोस्तों में पता है कितना? 60। एलसीएम और एचसीएफ दोस्तों में देख रहा 5 और एलसीएम दोस्तों में 60 दे रखा। पहली संख्या फर्स्ट नंबर दोस्तों में दे रखा है, पहली संख्या बराबर 60 कितना 15 दे रखी है, और दूसरी संख्या इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब भी दोस्तों आपके पास ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलता है तो दोस्तों फटाफट देखिए, एक कॉन्सेप्ट दोस्तों है क्या, फार्मूला दोस्तों जो होता है लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। क्या दोस्तों? क्या जब भी दोस्तों आपको लासा मासा और कोई एक संख्या दे रखी हो तो दोस्तों इस फार्मूले का यूज करेंगे, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, समझ पा रहे हैं दोस्तों कि नहीं? या आपसे क्या कहेगा, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा होगा और उसका क्या देखा, दो संख्याओं का हो सकता है गुणनफल दे रखा हो, लासा दे रखा होगा, मासा पूछ लेगा। तो यहां ये भी लिख सकते हैं लासा गुणे मासा बराबर क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल।
इन दोनों संख्याओं के स्थान पर गुणनफल भी दे सकेगा, दो संख्याओं का गुणनफल दे देगा और आपसे कहेगा लासा इसका इतना है तो उसका मासा बताइए। तो इस टाइप से भी दोस्तों प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, कर लेंगे ना दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद आपका आंसर आ चुका होगा। तो 60 इंटू 5 भाई लासा कितना 60 और मासा कितना 5 बराबर पहली संख्या दोस्तों कितनी 15 इंटू दूसरी संख्या। तो दोस्तों दूसरी संख्या हमने कुछ मानी नहीं तो दूसरी संख्या ही रखिए, और यदि आप चाहते हैं कि मान के लगाएं तो यहां मान सकते हैं, माना दूसरी संख्या बराबर x है तो यहां पे x रख लेंगे, और नहीं रखना चाहते डायरेक्ट दूसरी संख्या लिख दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिए, जो चीज गुणे में होती है वो कहां जाती है बटे में। अब चूंकि दूसरी संख्या के गुणे में कितना बैठा है, गुणे में कौन कौन चिपका बैठा है दूसरी संख्या के 15, इसलिए क्या है इनको छुड़ा के इसके बटे में भेज देंगे। ठीक है, तो क्या होगा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 60 गुणे 5। अब बटे भैया ये इनके पड़ोस में चिपके पड़े थे, इनको क्या क्या उठा के इसके बटे में भेज दिया, तो यानी क्या होगा 15। जो चीज गुणे में होती है वो बटे में आप पहले से जानते कि नहीं जानते दोस्तों। चलिए 15 काट लीजिए, 5 इक्कम 5 और 5 तियां 15 और 3 इक्कम 3, हाँ ठीक है, कितना गया 20। तो क्या लिखोगे अतः दूसरी संख्या बराबर कितना गया 20। बस, कितना आसान प्रश्न दोस्तों है कि नहीं, कर लेंगे ना। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। शुरू कर दें, हो जाएगा ना अब। चलिए देखिए दोस्तों 9 नंबर क्या कहता है, तब तक आप इसको लिख लीजिए फटाफट। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत आसान प्रश्न ये भी दोस्तों है। 10 ग्राम चांदी, 10 ग्राम चांदी का मूल्य ₹70.50 है। तो दोस्तों आपसे पूछा है 1 ग्राम चांदी का मूल्य क्या होगा। 1 ग्राम, तो 1 ग्राम चांदी का मूल्य क्या होगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब मुझे उम्मीद है आपके दिमाग में इसका आंसर आ चुका होगा, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है। चलिए ऐसा प्रश्न आपके पेपर में 1 नंबर में पूछा जाता है। क्या कह रहा है, आपसे कहा 10 ग्राम चांदी का मूल्य दोस्तों कितना है ₹70.50 है। तो आपसे कह रहा है तो 1 ग्राम कर लीजिए यहां पर, तो 1 ग्राम, तो 1 ग्राम चांदी का मूल्य क्या होगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, लिखोगे दिया है क्या 10 ग्राम चांदी का मूल्य, मतलब 10 ग्राम जो चांदी है कितने की मिलती है ₹70 की। तो दोस्तों ध्यान से देखिए 10 ग्राम चांदी में कितनी ₹70 की मिलती है, ₹70.50 की। अब आगे दोस्तों आपसे पूछता है 1 ग्राम चांदी, दोस्तों क्या लिखोगे तो 1 ग्राम चांदी का मूल्य बराबर कितना दोस्तों हो जाएगा ₹70.50 बटे 10। ये चीज समझ पाए कि हमने 10 बटे में क्यों डाल दिया। दोस्तों यहां 10 क्या है, देखो 10 को दोस्तों यहां पे हम 10 को 10 गुणे लिख सकते हैं,
और आपको पता जो चीज गुणे में होती है बटे में जाती है। तो यदि हम इस 10 के स्थान पर 10 गुणे 1 लिखते हैं यहीं पर, ध्यान से समझिए, 10 ग्राम के स्थान पर मैं लिख रहा हूं 10 गुणे 1, तो आपको पता जो चीज गुणे में होती है वो बटे में जाती है। यदि हम क्या 1 ग्राम चांदी का मूल्य चाहते हैं, यहां पर है, तो क्या 1 ग्राम चांदी का मूल्य निकालेंगे, इसके गुणे में 10 है तो 10 बटे में ही तो जाएगा। दो चीज गुणे में बटे में जाती है, इसलिए क्या इसके गुणे में 10 गुणे 1 ग्राम चांदी का मूल्य, तो ये 10 इसके बटे में ही तो जाएगा। इसलिए दोस्तों क्या ये बटे में चला गया। समझ गया ना दोस्तों। और वैसे भी आपको पता है क्या, जैसे आपसे कह दे क्या 20 पेन का मूल्य 100 रुपए है, क्या 20 पेन का मूल्य 100 रुपए है, तो आपसे पूछे 1 पेन का मूल्य बताइए, तो आपको पता है जब 1 पेन का निकालेंगे मूल्य, 1 पेन का मूल्य, तो दोस्तों क्या करेंगे 100 को 20 से डिवाइड करेंगे, तभी तो पता चलेगा। भाई आप 20 पेन खरीद के लाए, उसने कहा 100 रुपए के हैं 20 पेन, तो आप सोच दिमाग में लगाते हैं कि 1 पेन फिर कितने का पड़ा, तो क्या करते हैं 100 को 20 से डिवाइड करते हैं, तभी तो निकालते हैं कि नहीं। तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, यानी कितना 1 पेन दोस्तों हमारे 5 रुपए का पड़ा। 1 पेन कितने का पड़ा है कि हमारा 5 रुपए का। बस वही काम यहां पे तो करना। भाई 10 ग्राम चांदी हमारी 70 रुपए 50 पैसे की थी, तो आपसे पूछा 1 ग्राम, तो क्या करना 10 से डिवाइड कर देंगे। अब दोस्तों जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना का रुपीस कितना आएगा। जब भी ऐसा मिलता है ये 0 1 है, तो मैंने बताया था जितने जीरो होते हैं उतने प्लेस डेसिमल राइट से लेफ्ट की ओर खिसकता है। क्या जितने हर में 0 होते हैं दशमलव अंश में दशमलव, उतने प्लेस क्या राइट से लेफ्ट की ओर खिसकता है। यानी कि दोस्तों 1 0 है, इसे दशमलव यहां पर है, तो यह कितना एक स्थान खिसकेगा, यानी कहां पे आ जाएगा यहां पर 7.050। या दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। समझ गए दोस्तों कि नहीं। तो क्या लिखोगे आता 1 ग्राम चांदी का मूल्य बराबर कितना हो गया 7.050। ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका। फटाफट लगा लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या दोस्तों 10 देखते हैं क्या कहता है। इसको रब करें। प्रश्न संख्या 210 कहता है सबसे छोटी सम भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और यह प्रश्न दोस्तों 1 नंबर में आपसे पूछा जाता है। एक पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। 4 दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 4, तीसरा 6 और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा क्या है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। तो दोस्तों आपको पता है भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके क्या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्या 2 से अधिक यानी 3 या 3 से अधिक कह सकते हैं, या तो कहें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं या 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे दोस्तों तो आपने जैसे देखा सबसे छोटी समभाज्य संख्या है, सम देख लिया और फटाफट आप क्या टिक कर देते हैं 2 को। ऐसा मत करिएगा। पूरा सेंटेंस जब भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिलता है तो हमें क्या करना होता है, पूरे सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना होता है। उससे क्या सबसे छोटी समभाज्य संख्या, और भाज्य संख्या क्या होती है जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। और 2 के दोस्तों यदि हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर मतलब क्या गुणनखंड, तो 1 आएगा 2 ही आएगा, 2 ही फैक्टर आ रहे हैं। और ऐसी कंडीशन है ही नहीं भाज्य संख्या की 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए। इसलिए दोस्तों 4 होगा हमारा इसमें आंसर। कौन सा होगा 4, क्योंकि 4 से 2, 4 के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, क्योंकि 1 होगा 2 होगा और क्या 4 होगा।
तो 4 के 2 से अधिक फैक्टर है कि नहीं, 3 फैक्टर हो गए, इसीलिए सबसे छोटी जब समभाज्य संख्या दोस्तों आपसे पूछेगा तो कौन सी होगी, 4 होगी। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आज की क्लास आप सभी भाई बंधुओं को पसंद आई होगी। और दोस्तों एक बार पसंद जो आपको आई है तो एक बार जम के शेयर करिए, और वीडियो पसंद आ रहा तो दोस्तों आप लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि काफी लोग देखते हैं, लाइक बहुत कम लोग करते हैं। ठीक, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों शेयर करते रहिए। पुनः मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में, ठीक है। राधे राधे दोस्तों।